बादशाह का गधा। एक बार की बात है कि एक दूर दराज के देश में एक बादशाह रहता था जो अपनी अनोखी आदतों की वजह से मशहूर था। बादशाह बेहद बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी कि उसे गधे बहुत पसंद थे। उसके महल में अलग-अलग नस्लों के गधे मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक गधा बादशाह का सबसे पसंदीदा था। बादशाह ने उस गधे का नाम चमक रखा था। चमक न सिर्फ बादशाह का पसंदीदा था, बल्कि वह महल के सभी सेवकों का भी लाडला था। बादशाह ने चमक के लिए खास इंतजाम कर रखे थे। उसके लिए एक शानदार अस्तबल बनाया गया था, जहां वह शाही भोजन खाता और मखमली बिस्तर पर सोता था। चमक के लिए हर रोज बेहतरीन किस्म के ताजे फल और सब्जियां लाई जाती और महल के खास नौकर उसकी देखभाल करते थे। बादशाह के दरबार में सभी लोग चमक के बारे में जानते थे और वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि अगर किसी ने चमक को नाराज किया तो उसे बादशाह की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। परीक्षा की घोषणा। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह अपनी प्रजा के लोगों को एक अजीब और अनोखी परीक्षा में शामिल करना चाहता है। बादशाह ने कहा, मैं अपनी प्रजा में से सबसे बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति को इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन यह इनाम आसानी से नहीं मिलेगा। जो भी मेरे गधे चमक को बोलना सिखा देगा, उसे मैं इनाम में आधा राज्य और अपनी बेटी की शादी का वादा करता हूँ। यह घोषणा सुनकर दरबार में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि बादशाह की यह परीक्षा नामुमकिन है। गधे को बोलना सिखाना कैसे संभव हो सकता है? लेकिन इनाम इतना बड़ा था कि कई लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार करने का इरादा किया। समझदार किसान। गांव के एक कोने में एक गरीब मगर समझदार किसान रहता था। उसका नाम राजू था और वह अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। जब राजू ने बादशाह की परीक्षा की घोषणा सुनी तो उसने भी चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। राजू को पता था कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन उसने दिल में एक योजना बना ली थी। राजू दरबार में पहुंचा और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत। मैं आपके गधे को बोलना सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे इस काम के लिए 10 साल का समय चाहिए। बादशाह ने राजू की बात मान ली और उसे काम करने की अनुमति दे दी। चमक की प्रशिक्षण की शुरुआत। राजू ने चमक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। वह हर रोज गधे के साथ समय बिताता, उसे प्यार से देखभाल करता और अलग-अलग आवाजों की नकल करवाने की कोशिश करता। दिन बीतते गए और चमक के साथ राजू की दोस्ती बढ़ती गई। गांव के लोग राजू को देखकर मजाक उड़ाते और कहते, राजू तुम पागल हो गए हो, गधे को बोलना सिखाना नामुमकिन है। राजू मुस्कुराकर जवाब देता, कौन जानता है, शायद एक दिन यह गधा सच में बोलना शुरू कर दे। लेकिन सच्चाई में राजू को पता था कि वह समय पाने के लिए यह बहाना कर रहा है। उसे यकीन था कि 10 साल में या तो बादशाह मर जाएगा या गधा, और इस तरह वह खुद को मुसीबत से बचा लेगा। बादशाह की बेचैनी। कुछ साल गुजर गए और बादशाह ने राजू से पूछा, चमक बोलना कब सीखेगा? राजू ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, चमक का प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह चल रहा है, वह जल्द ही बोलने के काबिल हो जाएगा। बादशाह राजू की बात से खुश हो जाता और समय दे देता। चौंकाने वाला मोड़। एक दिन ऐसा हुआ कि महल के नौकरों ने देखा कि चमक अजीब और अनोखी आवाजें निकाल रहा है, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। यह खबर बादशाह तक पहुंची तो वह बहुत खुश हुआ और तुरंत राजू को बुलवा भेजा। राजू ने बादशाह के सामने कहा, बादशाह सलामत, चमक अब बोलने के करीब है, थोड़ा और समय दें तो वह बाकायदा वाक्य बोलना शुरू कर देगा। नतीजा,
आखिरकार 10 साल का समय पूरा हुआ। राजू जानता था कि चमक कभी नहीं बोलेगा, लेकिन उसने बादशाह को खूबसूरत शब्दों में संतुष्ट किया। इस दौरान बादशाह की उम्र भी बढ़ चुकी थी और वह खुद अपनी बात को भूल चुका था। राजू ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से इनाम भी हासिल किया और गधे को बोलना सिखाने के बहाने अपनी जिंदगी संवार ली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी और धैर्य के साथ बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है, चाहे वह कितना ही नामुमकिन क्यों न लगे।